दोस्तों, अगर आपके भी घर पर कोई भी कार या बाइक है जिसको लेकर आप सड़क पर जाते हैं, तो सरकार ने अभी अभी कार चलाने को लेकर कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। सबसे पहला और नया नियम निकल कर आ रहा है सरकार का बड़ा फैसला। कार में पिछली सीट पर बैठने पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट, नहीं तो कटेगा आपका चालान। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में कहा है कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करे। वर्तमान में क्या है ना कि केवल और केवल जो आगे की दोनों सीट होती है ना, ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट, वहाँ पर बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कार में एक सायरन यानी कि अलार्म बजता है, जो भी थोड़ी देर के लिए बजता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर बोला जाता है उसको। लेकिन अब नया नियम जारी हो चुका है कि कार में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी होगी। यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्री जी का कहना है कि कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत होने के कारण हमने निर्णय लिया है कि पीछे की सीट के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट बीप सिस्टम होगा और पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम के धारा 138(3) के अंतर्गत 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन ज्यादातर लोग इस अनिवार्य नियम से अनजान है और बस उन्हें अनदेखा ही कर देते रहते हैं। तो पुलिस वाले अगर पीछे वाली सीट पर भी सीट बेल्ट नहीं लगाकर बैठे हैं तो उनका चालान बना सकते हैं। और वहीं एक और नियम निकल कर आ रहा है कि सीट बेल्ट नहीं लगे होने पर बीमा क्लेम मिलने में आएगी दिक्कत। अब जुर्माना लगाने पर भी सरकार का रहेगा फोकस। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने पीछे की सीट पर सीट बेल्ट लगाकर पैसेंजर को नहीं बिठाया है ना, और मान लीजिएगा कि गाड़ी अगर किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो बीमा क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। कंपनी बीमा पॉलिसी क्लेम देने पर मना कर सकती है, ध्यान रखेगा। उसके अलावा दोस्तों कुछ और नियम भी यहाँ पर बनाए रखे हैं। जब भी आप कार चला रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि आपका म्यूजिक बहुत तेज नहीं हो। तेज म्यूजिक बजाते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपए का चालान कट सकता है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस को अगर लगता है कि ये तेज म्यूजिक सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए खतरा है तो इस राशि को 100 रुपए से बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर का लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। इस समय ध्यान रखें, भूल कर भी दोस्तों कार में तेज म्यूजिक नहीं बजाएं। अगला नियम है, कई लोगों में देखा गया है कि वो गाड़ी तेज रफ्तार से भगाने के शौकीन होते हैं। ऐसा करने में उन्हें एडवेंचर नजर आता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर जुर्माना या लाइसेंस जब्त हो सकता है। खास करके स्कूल या हॉस्पिटल के पास सरकार ने स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर की तय कर रखी है। तो स्कूल और हॉस्पिटल के सामने से आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज वाहन नहीं निकालना है। तीसरा नियम है कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना मना है। लेकिन क्या है ना कि लोग ब्लूटूथ के जरिए या ब्लूटूथ ईयरफोन कान में लगाकर गाड़ी चलाते हुए भी फोन पर बातचीत करते हैं, लेकिन ये भी गैर कानूनी है और ऐसा करने पर आपसे जुर्माना लगाया जा सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। शराब पीकर वाहन चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि लंबा चालान भी कटता है। इसलिए शराब पीकर गाड़ी चलाने से आपको परहेज करना चाहिए। और वहीं आपको बता दें, अपनी कार की नियमित रूप से देखभाल करें, खराब हो चुके टायर की मरम्मत करें। दोस्तों, अगर आप पुरानी या खराब टायर के साथ अगर गाड़ी चलाते हैं तो भी आपका चालान कट सकता है। अगला नियम है कि सरकार ने एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विस वाली वाहन को आगे जाने की प्राथमिकता दी हुई है, ताकि जरूरतमंद को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। लेकिन कुछ लोग भीड़ भाड़ में एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते हैं। ऐसा करने से आपका चालान कट सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। और वहीं अगला नियम है कि प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर पूरे देश में प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, प्रेशर हॉर्न लगवाने पर आपकी गाड़ी भी अवैध हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है और किसी भी गाड़ी में अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करवाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने के अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे तेज आवाज में हॉर्न बजाते हैं ना, तो ये अभी गैर कानूनी माना जाएगा नए नियम के अंतर्गत। तो इस तरह से दोस्तों आप गाड़ी चलाते समय सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन करें। इससे आपके दो फायदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दो फायदे कौन से हैं। पहला तो दोस्तों आपका चालान नहीं कटेगा, तो पैसे खर्च नहीं होंगे, इस तरह का पहला फायदा। और दूसरा फायदा दोस्तों, आप अपने जीवन की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे ना, तो आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, खतरा कभी भी हो सकता है और नहीं भी, हमेशा अपने को सावधानी बनाकर रखनी चाहिए। ओके मित्रों, तो ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी चलाने के संबंधित इस नियमों के अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।